विस्तार से परमेश्वर का वचन लिखा है। जब अंतिम दिन में आज हम परमेश्वर की ओर हम देखेंगे, जब परमेश्वर के पास हम जाएंगे, को यदि हम चोट पहुंचाएंगे, हानि करेंगे, तो हमारे प्राण के बदले में हम परमेश्वर को, हमारे आत्मा के बदले हम परमेश्वर को क्या से लिखा गया है। और इसलिए यहाँ से आज मैं मेरा शीर्षक जो टाइटल है आपके बीच में लेके आ रही हूँ, और वो है हमारे आत्मा की कीमत। हमारे आत्मा या हमारे प्राण की कीमत, वैल्यू ऑफ आवर सोल और वैल्यू ऑफ आवर लाइफ। तो जो हमारा जो प्राण है, जो हमारी आत्मा, हम आत्मा के विषय में आज हम देखेंगे। जो हमारा जो आत्मा है वो बहुत ज्यादा कीमती है, बहुत ज्यादा बहुमूल्य है। और वो इसलिए बहुमूल्य है क्योंकि चाहे जितना भी धन दौलत हम क्यों ना कमा ले, जितना भी दिन रात हम काम करके पैसा इकट्ठा करें, हमारा जीवन जितना भी अच्छा हम लोग बनाए, लेकिन अगर हमारा जो आत्मा है वो बचाया ना जाए तो उसका कोई लाभ नहीं है। जो धन दौलत हम कमाते हैं उसका कोई भी लाभ नहीं है। या इस संसार में जो जितना भी सबसे कीमती चीज यदि हमारे पास हो, चाहे सोना हो, चाहे वो हीरे मोती हो, लेकिन उसके तुल्य में हमारा जो आत्मा है वो सबसे ज्यादा कीमती, सबसे ज्यादा बहुमूल्य चीज हमारे पास है। और उससे ज्यादा कीमती चीज और हमारे पास कुछ भी नहीं है। चाहे हमारे घर में जितने भी कीमती सामान हो, जितना भी धन दौलत हो, लेकिन हमारे घर में, हमारे जीवन में सबसे ज्यादा बहुमूल्य, सबसे ज्यादा कीमती चीज हमारी आत्मा है जो हमारे पास है। इसलिए हमें इसको संभालना चाहिए, इसको हानि नहीं देना, इसको चोट नहीं पहुंचाना, परंतु इसका बहुत ही कीमती, क्योंकि बहुत ही कीमती चीज है तो इसको बहुत ही संभाल कर हमें इसका ध्यान हमें रखना है। आज मैं आपके बीच में कुछ बुदाई लेके आना चाहूंगी, 3 बुदाई कि हमारी आत्मा इतनी कीमती क्यों है, हमारे जो आत्मा है वो इतनी कीमती क्यों है और हमें क्यों इसका देखभाल करना चाहिए। तो पहला बुदा हम देखेंगे, हमारी आत्मा इसलिए कीमती है क्योंकि वो दर्शाता है, क्योंकि वो दिखाता है कि मनुष्य मृत्यु के बाद भी जीता है। हमारी आत्मा, पहली बात, हमारी आत्मा इसलिए कीमती है क्योंकि वो दिखाता है कि जो मनुष्य है वो मृत्यु के बाद भी वो जीता है। यदि हम देखें मत्ती की किताब उसका 10 अध्याय का 28 आयत, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 28, तो वो दिखाता है कि जो शरीर है उसको घाट किया जा सकता है। जो शरीर, ये जो हमारा जो शरीर है, शारीरिक रूप से इसका नाश कर सकते हैं, इसका घाट किया जा सकता है, परंतु जो आत्मा है उसका कभी भी घाट नहीं हो सकता। जो आत्मा, उसको कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। और यदि हम देखिए लूका का किताब उसका 16 अध्याय का 22 और 23 आयत, लूक चैप्टर 16 वर्सेस 22-23, यहाँ पर हमें लाजर और जो धनी व्यक्ति है उसकी कहानी हमें देखने को मिलता है। और हम देख सकते हैं कि जो आत्मा है वो मृत्यु के बाद, जब लाजर और जो धनी व्यक्ति, इस कहानी को जब हम देखते हैं तो जब उनकी मौत हो जाती है तो उनका जो शरीर होता है वो मर जाता है, लेकिन जो आत्मा है वो आत्मा जिंदा होकर वो परलोक में जाता है। और परलोक में जाकर ये कहानी बताया जाता है किस प्रकार से जो लाजर है वो अब्राहम के साथ में परलोक में वो होता है, और लेकिन जो धनी व्यक्ति होता है वो नर्क में वो तड़पता है। इस प्रकार से लिखा है। तो जो आत्मा है वो मृत्यु के बाद भी वो जिंदा रहता है। और यदि हम देखिए लूका का किताब उसका 23 का 42 और 43, लूक 23 वर्स 42 एंड 43, इन आयतों में भी हमें देखने को मिलेगा किस प्रकार से जब यीशु वो मरे, जब वो क्रूस पे थे, तो क्रूस पे जो उनके जो बगल में जो व्यक्ति था, जो चोर था, उनके साथ में जो टंगे हुए थे, किस प्रकार से यीशु ने अपना वादा उसको दिया कि आज से तू मेरे साथ परलोक में होगा। इसलिए यहाँ से हम देख सकते हैं और कि किस प्रकार से हमारा जो आत्मा है वो जिंदा होता है, मनुष्य मृत्यु के बाद भी वो जीता है। पौलुस भी अपने चिट्ठियों में वो कहता है, 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय का 16 से 18 आयत, 2 Corinthians 4:16-18, पौलुस भी वो कहता है कि जो
बाहर का जो व्यक्ति है या जो बाहर का मनुष्यत्व है वो नाश हो सकता है, वो नष्ट हो सकता है, नाश हो जा सकता है, लेकिन जो अंदर का मनुष्यत्व है या जो अंदर का जो व्यक्ति है वो कभी भी नष्ट नहीं होगा। पौलुस ने भी इस प्रकार से अपने चिट्ठियों के द्वारा, अपने किताबों के द्वारा इस प्रकार से अपने लोगों को, आपको और मुझे कहा है। इसलिए हम देख सकते हैं कि आत्मा, पहली बात, आत्मा इसलिए कीमती है क्योंकि मृत्यु के बाद भी ये जो आत्मा है वो जिंदा रहता है। मृत्यु के बाद भी मनुष्य जिंदा रहता है, ये हमारे आत्मा के द्वारा हम जान सकते हैं। दूसरी बात, जो आत्मा कीमती क्यों है? दूसरी बात, आत्मा इसलिए कीमती है क्योंकि जो आत्मा है वो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। परमेश्वर के स्वरूप में हमारा जो आत्मा, अंदर का आत्मा है वो बनाया गया है। यदि हम उत्पत्ति का किताब उसका 1 अध्याय का 26 और 27, जेनेसिस 1:26 और 27, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं, परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। और यूहन्ना का किताब उसका 4 का 24, जॉन 4:24, और लूका उसका 24 का 39, लूक 24:39। इन 2 आयतों में हमें देखने को मिलेगा कि जो परमेश्वर है उनके पास हमारे तरह एक शारीरिक शरीर नहीं, परंतु एक आत्मिक शरीर है, एक आत्मिक तरीके से परमेश्वर है। शारीरिक शरीर नहीं, लेकिन आत्मिक रूप से परमेश्वर है, जिसका मतलब कि जो हमारे आत्मा है वो कीमती है क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में बने गए हैं। और परमेश्वर का वचन भी कहता है कि जो परमेश्वर वो आत्मिक रूप से हैं, इसलिए हम भी आत्मिक रूप से हम लोग बने रचे गए हैं। इसलिए परमेश्वर ने जो आत्मा आपको और मुझे दिया है वो बहुत ही बहुमूल्य है, बहुत ही कीमती है। परमेश्वर का वचन भी इस प्रकार से लिखा है क्योंकि वो परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया है। और तीसरा मुद्दा हम देखेंगे, जो परमेश्वर, जो आत्मा, माफ करें, जो आत्मा है वो कीमती क्यों है? तो तीसरा पॉइंट, आत्मा इसलिए कीमती है क्योंकि उसको सबसे महंगी और सबसे कीमती तरीके से उसका दाम चुकाया गया है। आत्मा इसलिए कीमती है क्योंकि उसको सबसे महंगी और सबसे कीमती तरीके से उसका दाम चुकाया गया है। चाहे संसार में जितने भी धन दौलत हो, चाहे बहुत ही अमीर लोग जैसे कि टाटा हो गया, अंबानी हो गया, उसकी तरह अमीर लोग भी जितना अपना वो धन पैसा दौलत दे, उनके पास जितना भी संपत्ति है उसको सब कुछ अगर वो दे भी वो आत्मा को खरीद नहीं सकता। लेकिन जो उसका जो आत्मा का दाम है उसको चुका नहीं सकता। लेकिन जो आत्मा का दाम, आपका और मेरा जो आत्मा का दाम है वो इसलिए बहुत कीमती है, इसलिए बहुत बहुमूल्य है क्योंकि उसका जो दाम है सबसे ज्यादा महंगी और कीमती तरीके से चुकाया गया है, और वो है परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपका और मेरा दाम, आपका और मेरा आत्मा का दाम चुकाया गया है। पहला पत्रुस का किताब उसका 1 अध्याय का 18 और 19, 1 पीटर 1:18-19, यहाँ पर परमेश्वर का वचन खास करके 19 आयत में इस प्रकार से लिखा है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा छुटकारा मिला है। आमेन। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो हमारा जो आत्मा का दाम है, या जो कुछ भी हमने पाप किया हो, जो कुछ भी हमारे जो निकम्मे चाल चलन हो सकते हैं, उससे हमें छुटकारा मिला है। और हमें किस प्रकार से छुटकारा मिला है? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। वो एक निर्दोष और निष्कलंक मेमना था, मतलब कि वो उसमें कोई भी दोष नहीं था और उसमें कोई भी बुरा नहीं था, लेकिन वो एक निर्दोष थे, वो एक निर्दोष इंसान थे, निष्कलंक इंसान थे, क्योंकि वो इंसान के रूप में आए थे, और एक निर्दोष निष्कलंक बिना कलंक के एक मेमने, एक बहुत ही मासूम मेमने के रूप में वो आए थे, और उनके पवित्र लहू के द्वारा आपका और जो मेरा जो आत्मा का जो दाम है, जो दाम उसको चुकाया गया। और इस रीति से और इस प्रकार से, इस कारण से जो आपका और जो मेरा आत्मा है वो बहुत ही कीमती है, बहुत ही बहुमूल्य है। इसलिए आज आप और मैं, हमारा जो आत्मा है उसके बहुमूल्य को जाने, उसकी कीमत को आज हम जाने, क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने
परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा आपके और मेरे इस आत्मा को बचाने के लिए, आपको और मुझे बचाने के लिए। इसलिए यूहन्ना 3:16, जॉन 3:16, ये बहुत ही ये जो आयत है हम सब दिल से भी इसको जानते हैं। यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपना एक लौता पुत्र आपको मुझे दिया, ताकि जो कोई भी इस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से आपको और मुझे दिलासा देता है, वादा देता है। इसलिए हम परमेश्वर को सब समर्पित करें, परमेश्वर को स्वीकार करें और उनसे कहें कि वो हमारे चाल चलन को, हमारे मार्ग को वो दर्शन कराए, हमें सिखाए, हमें चलाए, अपने मार्ग अनुसार हमें चलाए। और जब हम ये सब करेंगे तो हम जो हमारा आत्मा है उसको हम लोग बचा पाएंगे, और केवल बचाएंगे ही नहीं परंतु जो हमारे आत्मा है उसकी कीमत को, उसके बहुमूल्य को हम लोग जानेंगे। इसलिए आज हमारी जो आत्मा की जो कीमत है आज हम लोग जाने, हमारी आत्मा क्यों कीमती है उसको आज हम लोग जाने। हमारी आत्मा इसलिए कीमती है क्योंकि परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है, और सबसे ज्यादा महंगी, सबसे ज्यादा कीमती चीज से हमारा जो आत्मा उसका दाम चुकाया गया है। और जो हमारी जो आत्मा है वो मनुष्य मृत्यु के बाद जीता है उसको बताता है, उसको दर्शाता है। इसलिए आज हमारे जो आत्मा है उसकी कीमत को जाने और अपने जीवन उस प्रकार से हम लोग जिए, ताकि परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो, और जो स्वर्गदूत स्वर्ग में है वो आनंद मनाए, जश्न मनाए, क्योंकि हम उनके मार्ग अनुसार, हम उनके चाल चलन अनुसार हम लोग चल रहे हैं। तो ये परमेश्वर का जीवित वचन है आज सुबह, और इस परमेश्वर के वचन से हम सब लोग आशीषित हो। आमीन।